Good morning to all of you. This is मोहम्मद मोहसिन फ्रॉम बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 14 है फिज़िक्स का, उसका टॉपिक है लाइट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आज का हम जो कंटेंट देख लेते हैं। कंटेंट में है इंट्रोडक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, dispersion of light, total internal reflection, diffraction of light and challenge। चैलेंज में हम लोग क्वेश्चंस रखते हैं और आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना होता है अगर आपको मालूम है, और अगर नहीं मालूम है तो आप लोग उसको याद करके पता करके दोबारा कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और ना भी दें तो भी कोई बात नहीं है। अगर देते हैं तो आपके कलीग्स को, आपके दोस्तों को पता चल जाएगा आपके सहारे। ये क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट होते हैं आपके कंपटीशन लेवल के लिए, और स्कूल और कॉलेज में हैं अगर आप, तो आपको बहुत ज़्यादा उससे फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रखे जाते हैं। इंट्रोडक्शन की बात करते हैं लाइट के, तो लाइट का जो इंट्रोडक्शन है वो है, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी मेक्स द सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स विजिबल टू अस। लाइट जो है वो एक एनर्जी की फॉर्म है, और सराउंडिंग में जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो देखने के लायक हम बना देता है। मतलब हम जो ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं तो वो क्या है, एक लाइट के ज़रिए हम देख पाते हैं। द स्पीड ऑफ लाइट इज़ मैक्सिमम इन वैक्यूम इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जो वैक्यूम होता है उसमें लाइट की जो स्पीड होती है वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करते हैं, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन द चैप्टर ऑफ लाइट। द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट rays in the same medium on striking the smooth surface is known as reflection of light। मतलब जो उसकी रे है वो जिस सरफेस पे पड़ेगी, जिस एंगल में जा रही है उसी एंगल में वो वापस मूव करने लगेगी। अगर इसका हम देखें तो रिफ्लेक्शन ये है, यह है इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। यहाँ से लाइट आई और सरफेस के इस पॉइंट पर ये लाइट पड़ी, और उसके बाद जिस एंगल से ये आई थी उसी एंगल से ये वापस रिफ्लेक्ट होके वापस जाने लगी। इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे टू लाइट। अब बीच में क्या है, नॉर्मल। बीच में क्या है, ये नॉर्मल। इस नॉर्मल से और जो रिफ्लेक्टेड रे है उसका जो एंगल है उसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इस नॉर्मल से जो इंसिडेंट लाइन है उसके बीच का जो एंगल है उसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको क्या बोलते हैं, सरफेस, और जो बीच में ये लाइन है इसको बोलेंगे नॉर्मल टू द सरफेस। और जो आने वाली लाइन है उसको, आने वाली रे है उसको क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे, और जो वहाँ से रिफ्लेक्ट होके जा रही है उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, और दो जो नॉर्मल के बीच में जो एंगल है उसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस। बात करते हैं अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जस्ट अपोजिट टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या कहता है, चेंज इन द पाथ ऑफ अ लाइट रे एज इट passes from one transparent medium to another transparent medium is known as refraction of light। इसका भी हम एग्जाम्पल देखेंगे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो ये दोनों क्या है, अलग अलग मीडियम्स हैं, और बीच में क्या है, ये एक सरफेस। ये दो मीडियम अलग अलग हैं, और ये क्या है, इंसिडेंट लाइन, जो जहाँ से लाइट आ रही है, ये लाइट आई और ये नॉर्मल है,
नॉर्मल पे इस पॉइंट पे आके टकराई और ये वापस रिफ्रैक्ट होके अंदर चली गई दूसरे मीडियम में। लेकिन जब ये अंदर जाएगी तब क्या होगा, ये अंदर जा रही है लेकिन इसको इस डायरेक्शन में होना चाहिए, इस डायरेक्शन में आना चाहिए, लेकिन ये क्या कर रही है, अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है। तो इंसिडेंट लाइन जो है अगर रिफ्रैक्ट होती है तो वो अपना एंगल चेंज कर देती है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वहाँ पर चेंज हो जाता है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा होगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम होगा। स्कैटरिंग ऑफ लाइट की बात करते हैं। द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इन ऑल डायरेक्शन इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। मतलब जो लाइट का रिफ्लेक्शन है वो सारी डायरेक्शन में होना चाहिए। अभी तक जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट था वो क्या, एक ही एंगल पे एक ही डायरेक्शन में जा रहा था। इस तरीके से ये एक लाइन आ रही थी और एक ही लाइन वापस जा रही थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट में, अब इस स्कैटरिंग ऑफ लाइट में क्या है ये देख लेते हैं। ये रही, ये क्या है, यहाँ पर ये इससे टकराई, स्कैटर हुई और ये वापस अलग अलग डायरेक्शन में जाने लगी। यहाँ पर क्या था, ये इस डायरेक्शन में गई है तो इसी डायरेक्शन में वापस आ जाएगी। अगर इस डायरेक्शन में गई होती तो इस डायरेक्शन में वापस आती, लेकिन यहाँ पर क्या है, इस डायरेक्शन में आई है और अलग अलग डायरेक्शन में ये रिफ्लेक्ट होके वापस जाने लगी। उसी को क्या बोलेंगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। दरअसल हमने अक्सर देखा है कि आसमान में बिजली कड़कड़ाती है, तो वो बिजली कड़कड़ाती है इसी की वजह से जो है कड़कड़ाती है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। ब्लू कलर ऑफ स्काई इज़ ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जो आसमान नीले कलर का दिखाई देता है वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से ही दिखाई देता है। तो हमें ये बहुत अच्छा नोट मिला है यहाँ पर कि ब्लू कलर, आसमान का आखिरकार ब्लू कलर क्यों दिखाई देता है। वो इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वहाँ पर स्कैटरिंग ऑफ लाइट वर्क कर रही है। इन दी अब्सेंस ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, अगर वहाँ पर अर्थ जो एटमॉस्फेयर है अर्थ का, अगर वो वहाँ पर ना हो, अब उसकी अब्सेंस में, यानी कि जितना भी एटमॉस्फेयर है, गैसेस वगैरह हैं, वो अगर ना हो तो स्काई वुड अपीयर ब्लैक। स्काई जो आसमान जो है हमें काला दिखाई देगा। अभी हमें क्या कैसा दिखाई देता है, ब्लू कलर का, और उसके बाद कैसा दिखाई देगा, ब्लैक कलर का। अगर वहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं है, अगर एटमॉस्फेयर है तो ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट आसमान जो है ब्लू कलर का दिखाई देगा, और absence ऑफ एटमॉस्फेयर स्काई वुड अपीयर ब्लैक। एट सनराइज एंड सनसेट, सूरज का निकलना और सूरज का डूबना, द कलर ऑफ सन इज़ रेड। अक्सर जब सूरज निकलता है और सूरज डूबता है तो जो सूरज का कलर है वो रेड कलर का होता है, लाल कलर का सूरज होता है, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। वो भी इसी वजह से होता है क्योंकि वहाँ पर स्कैटरिंग ऑफ लाइट वर्क करती है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट से क्या क्या हो रहा है, यहाँ पर आसमान हमें नीले कलर का दिखाई दे रहा है, और जो सूरज है, सूरज सनराइज एंड सनसेट में हमें रेड कलर का दिखाई देता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। अब बात करते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन हमने पढ़ लिया है कि कोई भी इंसिडेंट लाइन जब रिफ्रैक्ट होके दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपना एंगल चेंज कर लेती है। तो द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ड्यू टू द लेयर्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। जो लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है वो प्रेजेंट, जो लेयर्स हैं प्रेजेंट इन द लेयर एटमॉस्फेयर, उनकी वजह से हो रहा है, मतलब लेयर्स की वजह से हो रहा है जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं। तो वो रिफ्रैक्शन, उसको हम क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ऐसा रिफ्रैक्शन जो लेयर्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, लेयर्स की वजह से हो रहा है,
तो उसको क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। बात करते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। द स्प्लिटिंग ऑफ अ बीम ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म into 7 colors is called dispersion of light। प्रिज्म में जब हम किसी लाइट को डालते हैं, किसी भी टॉर्च को प्रिज्म पे डालते हैं, तो फोकस है उसका एक कलर है वो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाता है, उसी को बोलेंगे डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ये देखिए यहाँ पर ये है प्रिज्म और यहाँ से एक लाइट इंसिडेंट हो रही है, पड़ रही है यहाँ पर, और यहाँ पर जब ये रिफ्रैक्ट होगी यहाँ पर तो ये 7 कलर्स में डिवाइड हो जाएगी। इसको क्या बोलेंगे, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। स्टार्टिंग में जब लाइट डाली थी तो वो सिर्फ एक कलर की थी, वाइट कलर की, और लेकिन जब उसका आउटपुट आया, मतलब जब रिफ्रैक्ट हो गई तो वो क्या हो गई, 7 कलर्स की। और यही कलर्स वो कलर्स हैं जो रेनबो में होते हैं। इंद्रधनुष में या रेनबो में जो कलर्स होते हैं वही क्या है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। प्रिज्म से भी वही कलर निकलते हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में जो आपको चैलेंज में क्वेश्चन दिया था वो यही क्वेश्चन था कि रेनबो में कौन कौन से कलर्स होते हैं, तो ये सारे कलर्स जो हैं रेनबो में कलर्स होते हैं। रेनबो इज कॉज्ड ड्यू टू डिस्पर्जन ऑफ लाइट। यहाँ पर अभी हमने लास्ट जो लेक्चर था उसका आंसर फाइंड कर लिया चैलेंज का, कि जो लाइट है वो कलर्स, जो रेनबो है, रेनबो में कलर्स जो होते हैं वो ये सारे कलर्स होते हैं। तो लास्ट लेक्चर का जो चैलेंज था वो हमारा कंप्लीट हो गया है। रेनबो इज कॉज्ड ड्यू टू डिस्पर्जन ऑफ लाइट। रेनबो क्यों बनता है, ड्यू टू dispersion of light। The phenomena due to which a ray of light while traveling from optical denser, यहाँ हम पढ़ रहे हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है? The phenomena due to which a ray of light while traveling from optical denser medium to rarer denser medium gets reflected into the same medium at the surface of separation is called total internal reflection। मतलब कोई भी बॉडी है, उस बॉडी में जो रिफ्लेक्शन होगा लाइट का, अगर हम उस बॉडी में कोई भी लाइट को ट्रैवल कराते हैं तो वो अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट होती चले, उसी को क्या बोलेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसका भी हम एक पिक्चर देख लेते हैं। यह रही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, ये है बॉडी, ये है रिफ्रैक्टिंग मटेरियल ग्लास, और अब क्या कर रहा है, यहाँ पर हमने ये लाइट ट्रैवल कराई कोर में, और ये लाइट ट्रैवल क्या होगी, रिफ्लेक्ट होके ये अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट होती चलती जाएगी, और वो वन एंड से दूसरे एंड तक आराम से पहुँच जाएगी। इसी को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। द वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज़ बेस्ड ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जो ऑप्टिकल फाइबर होता है इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, उसमें जो वर्किंग होती है वो किसके बेस होती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। द फिनोमिना डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग लाइट around the corners and spreading the light within the geometrical shadow is called diffraction of light। ऐसी कोई लाइट जो बैंड हो जाए उसको क्या बोलेंगे, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये देखिए, ये यहाँ पर स्लिट और ओपनिंग, यहाँ पर लाइट्स बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रही है, एक ही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लाइट ट्रैवल कर रही है, और यहाँ पर हमने कोई भी मीडियम रख दिया है और उसमें एक होल कर दिया है यहाँ पर छोटा सा, और यहाँ से इसको कट कर दिया है विद इन अ एंगल। अब एंगल से हमने जब इसको कट किया तो ये सारी तो लाइट जो हॉरिजॉन्टली है ये यहाँ से
मतलब इसके आर पार तो हो नहीं पाएगी। तो क्या होता है, यहाँ पर जो ये छोटा सा ये जगह है, यहाँ पर इस जगह से जितनी भी लाइट ट्रैवल कर सके तो उतनी ही लाइट ट्रैवल करती है, बाकी रिफ्लेक्ट हो जाती है। सिर्फ और सिर्फ कुछ ही लाइट यहाँ से ट्रैवल करके दूसरी साइड में जाती है, और ये जो एंगल्स हैं इनकी वजह से ये अपना एंगल चेंज कर लेती है और काफ़ी सारी जगह मतलब डायरेक्शंस में बट जाती है। तो इसी को क्या बोलेंगे, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वेव। चैलेंज की बात करते हैं। आज का जो हमारा चैलेंज है, लास्ट लेक्चर का हमने चैलेंज कंप्लीट कर लिया है, और ये वाला चैलेंज अब हम बात करेंगे। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कंपटीशन लेवल में भी पूछा जाता है और स्कूल और कॉलेजेस में तो पूछा जाता है। तो पहला जो चैलेंज है वो है कलर्स ऑफ रेनबो। आपको कलर्स ऑफ रेनबो बताना है। रेनबो इज़ बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रेनबो क्यों होता है, रिफ्लेक्शन की वजह से होता है या रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, ये आपको बताना है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। जुड़े रहिए MTC मोहसिन के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक ये लेक्चर ज़रूर पहुंचाएं ताकि उनको भी इस जो लाइट का टॉपिक है वो आसानी से समझ में आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।